ईद कुर्बान की आमद है। जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में शहरियों का रश देखा जा रहा है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवरों की खरीदारी जारी है। मोटे, ताज़े 2 और 4 दांत वाले बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सारा साल मेहनत से जानवर पालते हैं, रेट सही नहीं मिल रहा है। व्यापारियों की जानिब से ये गिले शिकवे किए जा रहे हैं। तो ईद कुर्बान की आमद है और मंडियों की ये सूरत हाल है कि रश बढ़ चुका है। अबू बकर शेख हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अबू बकर शेख, बताइएगा, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में आप इस वक्त मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी, ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी रह चुके सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ता चला जा रहा है। एक एंगल ये है कि माल मार्केट में मंडी में मौजूद जरूर है, लेकिन फिलहाल अभी मंडी गिरी नहीं है, रेट अभी ऊंचे ही हैं। दूसरी जानिब जो बड़ी किस्म के जानवर हैं, जिसमें बकरे, छतरे, ऊंट, बैल, हर किस्म के जानवर की खरीदारी यहाँ पे जारी है। मेरे साथ एक और जानवर के जो व्यापारी हैं, मालिक हैं, इनसे मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या जी, मुंह से क्या ये है और क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं? मुंह से 2 दांत है और 4.5 लाख डिमांड है इसकी। मुंह से दोंदा है और 4.5 लाख डिमांड कर रहे हैं। क्या रेट लग गया है और अब तो 2 रोज बाकी रह गए हैं, कितने तक बेच देंगे? इसका 340 लग गया, तकरीबन 380 तक सेल कर देंगे। 340 लग गया है, 380 तक इसको बेचने का इनका इरादा है। ओवरऑल क्या कहेंगे जी असद भाई? ओवरऑल मार्केट गिर गई है, 2 रोज बाकी हैं, खरीदार फिलहाल मार्केट में है जरूर, लेकिन अभी इतना रश नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, अभी भी आप देखें तो रश होना शुरू हो गया। और जो रात के टाइम, कल रात और सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक बहुत ज्यादा रश था, खरीदारी बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से अभी मार्केट का रेट बरकरार है। तो ये है कि अगर तो कस्टमर अब कम आते हैं आज शाम तक, तो फिर रेट गिरने की तवक्को है। लेकिन शहरियों को एक उम्मीद थी कि जो गुज़श्ता रोज इतवार का दिन था, वहाँ पे खरीदारी कम होगी और पीर और मंगल 2 दिन मार्केट टूट जाएगी, इसके बरक्स हो गया। हाँ जी, बिल्कुल इसके बरक्स हो गया। और यहाँ पे अभी भी मैं देख रहा हूँ कि दिन के टाइम अब लोग आना शुरू हो गए हैं, चूंकि दिन कम रह गए हैं। और जब लोग ज्यादा आते हैं तो आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का रूल वहाँ पे फॉलो हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे अभी जानवरों के रेट मुनासिब हैं, लेकिन कई व्यापारी ज्यादा भी मांग रहे हैं। कई व्यापारी ज्यादा भी मांग रहे हैं। शहरियों को एक उम्मीद थी कि गुज़श्ता रोज जो एक आखिरी इतवार था ईद से कबल, यहाँ पे शहरी खरीदारी नहीं करेंगे, लिहाजा मंगल वाले दिन मार्केट गिर जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन इसके बरक्स हुआ। गुज़श्ता रात जो रोज काफी मंडी तेज रही, इसके बायस जो ओवरऑल जो मार्केट है ये बरकरार रही। मंडी अभी फिलहाल नहीं टूटी, लेकिन अभी के इस वक्त भी दिन के औकात के अंदर भी खरीदारी का सिलसिला जारी है। दोपहर और शाम के वक्त मजीद खरीदारी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारे साथ ही अबू बकर शेख, तलहा अशरफ हमारे साथ हैं, LDA सिटी मवेशी मंडी में वो मौजूद है और उनके आसपास भी हम बहुत सारे गाहक और व्यापारी देख रहे हैं। यहाँ पर कैसी सूरत हाल है, उनसे बात कर लेते हैं। तलहा, बताइएगा, महंगाई ने इस दफ़ा कुर्बानी को कितना इफेक्ट किया है, क्योंकि सिर्फ 2 ही रोज़ बाकी रह गए हैं, तो इस वक्त गहमा गहमी कितने उरूज पर आप देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गाना काचा LDA मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पर गहमा गहमी इस तरह है कि जानवर भी बहुत ज़्यादा है और गाहकों की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई है। ये बकरा एक खड़ा है यहाँ पर और काफ़ी खूबसूरत है, बड़े बड़े बाल हैं इसके, बड़े सींग हैं। कहाँ से आया है भाईजान, कहाँ से लेके आए हैं? डिमांड कितनी है इसकी? 2.20 मांग रहे हैं। कितने लगे हैं अभी तक? आप क्या रेट लगा रहे हैं? 2.5-10 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर बकरे जो है खूबसूरत बकरे हैं और भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। इस तरफ अगर दिखाऊँ तो ये बकरे लेके भाईजान कहाँ से आए हैं, कितने बकरे लेके आए हैं? 50 बकरा था, 4 रह गए। 4 रह गए, सिर्फ आखिरी 4 हैं? 4 बकरे रह गए। तो ये कितने के बेच रहे हैं अभी, क्या रेट लगाया? चारों बकरा का मैंने रेट लगाया 2,30,000 रुपया। तो अभी कितने आपने, आप कौन कस्टमर कौन था भाई, आप क्या रेट लगा रहे हैं? आप आगे हैं जरा बताइए। 4 दानों 2 लाख रुपए ला दिया। 2 लाख रुपया उन्होंने लगा दिया है सिर्फ। भाई जरा एक कितना फाइनल किया? 2,20,000 रुपया। 2,20,000 फाइनल किया? फाइनल किया। तो कितने का देना है फाइनल बताएं? फाइनल 15 से कम नहीं होगा। 15 से कम नहीं होगा? कोई ऊपर बढ़ता है, कुछ गुंजाइश है? बकरा ये 2 लाख रुपया इसकी कीमत कस्टमर ने लगाई है। 4 बकरे हैं। दोबारा इधर अगर दिखा दें, एक ये है,
एक ये 2 3 और वो 4 बकरे, कोई रेट कम पड़ता है, कोई और कम आ सकता नहीं कम होगा बस यार पंजा था मैंने ना एडेड 5 खड़े नहीं 2-3 कहता है इन पांचों का? 5 का दुबई पे 4 का बताएं, 4 के 4 का मैंने 2 लाख कह दिया 2 लाख से ऊपर कोई गुंजाइश बनती है? कोई 1-2 हज़ार? बिल्कुल मुनासिब है, मुनासिब रेट। मैंने 5 का 2.5 लाख रुपया कह दिया। नहीं 4 का बताएं। 4 का 2-15 और दे यार पर बिस्मिल्लाह कर ना शराबा ना कर रहा कमानी मैं भी 2-15 से कम नहीं देगा बस। 50 ना तेरा पेट नहीं भरया, दो तेरा लाख 50 ना पेट 4 मैं को कमा लगा की फर्क पड़ेगा यार। बिस्मिल्लाह कराओ यार, देखो कर यार बिस्मिल्लाह। 2,15,000 से नहीं। अरे कर बिस्मिल्लाह। दे जरा जी, टोकन दे कितना है? ये कितने दे रहे हैं? ये लाख रुपए दे रहे उसको। 1 लाख रुपया कितना टोटल कितने देंगे? ये 4 इसको। 4 के कितने देंगे? 2 लाख रुपए। कोई ऊपर करेंगे? ऊपर सर कुछ भी नहीं ज्यादा। सेंटर वाली चीज ले। तो आप थोड़ा नीचे आ जाइए। नहीं नीचे नहीं आएगा। आखिरी रह गए, आखिरी रह गए बस दे के जाने वाली के बाद भी मैंने आखिरी कर दी बस। यार ये कह रहा था मैंने ये 4 बेच के जाना है। अच्छा मुझे बुलाया मैं पकड़ा है यार, पैसे पकड़ाएंगे कोई? ये पकड़ा है? नहीं पकड़ेंगे 2,15,000 पकड़ेंगे। नहीं यार ये दे नहीं रहा भाई। नहीं बस इससे कम नहीं होगा। और दे दे यार। नहीं होगा कम इसका। 2-5 उन्होंने लगा दिया। देओ तुसी ले जी, यहाँ पर इसी तरह मोल भाव का सिलसिला जारी है। ये 4 बकरे 2,20,000 में उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं। 2 लाख रुपया जो कि कस्टमर की जानिब से लगाया गया है। रेट्स के हवाले से बताएं तो 50,000 रुपये का बकरा भी यहाँ पर दस्तयाब है। जैसे यहाँ पर बिक भी रहा है 50,000, 60,000, 70,000 और इसी तरह कीमतें बढ़ती जाती है। बड़े जानवर जो हैं वो भी 1.5 लाख से लेके तकरीबन 2 लाख, 3 लाख और 8 लाख तक यहाँ पर बड़े जानवर मौजूद हैं। ऊँट यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि गहमा गहमी है, सौदा जो कि भाव का सिलसिला भी जारी है, खरीदारी भी जारी है। जिसको जो कुर्बानी पसंद आती है वो लेके यहाँ से अपनी कुर्बानी का जानवर लेके जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि खूबसूरत कद काट में ज़्यादा और बेहतरीन जानवर कुर्बानी के लिए लेके जाया जाए। अगर पीछे दोबारा देखें तो कोई रेट नहीं बना, वो 5 पे 2.15 इनकी जानिब से किया गया है। इसी तरह हर तरफ जो जहाँ पर व्यापारी को समझ आती है वो वहाँ पे निकाल देता है, जहाँ पे जो कस्टमर है उसको खूबसूरत जानवर मिलता है वो खरीद लेता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अल अशरफ थे LDA सिटी मवेशी मंडी से और अबू बकर शेख थे शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से। आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईद उल अज़हा करीब है। चारा फरोशों का कारोबार उरूज पर है। सब्ज चारा, भूसा और वनडे की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ईद से कबल सेल में नुमायां बेहतरी होती है और चारा फरोशों की जानिब से कहा जा रहा है व्यापारी और शहरी बड़ी मिकदार में चारा खरीद रहे हैं और मंडियों के करीब चारा स्टॉल्स पर रश भी बढ़ चुका है। अफशान रिजवान इस हवाले से बताएंगी। जी अफशान। ईद कुर्बान में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है और शहरी जानवर की खिदमत के लिए पेश दिखाई दे रहे हैं। शहर भर में चारों के स्टॉल सज चुके हैं। चारों का कारोबार जो है इस वक्त अरूज पर है। दुकानदार बहुत खुश हैं, जबकि शहरी जो है खुश्क और सब चारा खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारा खरीदने आए हैं। कीमतें कैसे देख रहे हैं? चारे की महंगी तो नहीं? हम तो बकरा लेके आए हैं, उम्मीद तो बढ़ेगी थी लेकिन बकरा ही मिला हमें। तो 10 दिन हो गया लेके आए हैं। शुरू में तो चारा भी सस्ता था, अब चारा भी महंगा हो गया है। तो 10 दिन हो गया खिदमत कर रहे हैं उसकी। तो अब देख रहे हैं कि कल परसों रेट और बढ़ जाएगा इसका। तो कितने एक्साइटेड हैं ईद के लिए, बकरा ईद के लिए कि चलें चारे पे तो पैसे लग ही रहे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट वो तो हर साल हमें होती है। 10-15 दिन पहले लेके आते हैं हम, खुशी होती है। अल्लाह ताला भी राज़ी होता है, इससे खिदमत करते हैं जानवर की। आप मुझे बताएं भाई, चारा जो है वो कह रहे हैं महंगा हो गया, ऐसा क्यों है कि ईद कुर्बान के करीब चारा महंगा कर दिया जाता है? असल में ना जब ये सीज़न आता है ना तो हर जगह लग जाते हैं स्टॉल। उसकी वजह से ना अपना ख़रीदार जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से चारा शार्ट हो जाता है। आप मुझे बताएं इस वक्त चारे का रेट क्या चल रहा है? सब चारा, खुश चारा जो है उसका क्या रेट है इस वक्त? जो जंतर है ना वो 1400 रुपये मन के हिसाब से हम दे रहे हैं। हमें तकरीबन 12, 12.5, 1300 रुपये मन मिलता है। 100-150 रुपये मन का रख के हम देते हैं और परचून के हिसाब से हम दे रहे हैं 40 रुपये किलो। कल का पट्टों की शार्टिंग होने की वजह से 45 रुपये किलो रेट बन गया। तो दाना जो है वो 120 रुपये किलो है, चोकर 100 रुपये किलो है, तूड़ी 60 रुपये किलो है, गुल्ली 220 रुपये किलो है, जौ 200 रुपये किलो है, गंदम 120 रुपये किलो है, खाल 160 रुपये किलो है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि शॉर्टेज होने की वजह से और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से चारे की जो मांग है वो बढ़ने की वजह से इसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। शहरी भी इस हवाले से शिकवा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात की खुशी भी है कि उनके जानवर की जो है खिदमत अच्छी हो रही है, वो अच्छा खा रहा है और अल्लाह की राह में वो एक अच्छी चीज़ जो है कुर्बान करेंगे। तो ये गहमा गहमी इस वक्त ईद से पहले की जो है अभी यहाँ पर जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशान।
ईद कुर्बान करीब है। कुर्बानी के जानवरों को सजाने का शौक भी उरूज पर पहुंच चुका है। जानवरों की सजावट के लिए शहरियों का सजावटी सामान के स्टॉल्स का रुख। लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर सजावटी सामान के स्टॉल सज चुके हैं। शहरी जानवरों के लिए झूमर, ताज, रंग बिरंगी रस्सियां खरीद रहे हैं। झांझरें, पेटियां और दीगर सामान की खरीदारी में भी इजाफा हो गया। इस हवाले से अपडेट करेंगी समरा जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में अब एक रोज़ बाकी है और ऐसे में तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। लोग अभी भी ऐसे हैं जो जानवर ख़रीदने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जानवर ख़रीद लिया है और अब उसको सजाने के लिए सजावटी और आराइशी सामान के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उनका रुख कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सजावटी और आराइशी सामान के स्टॉल सजे हुए हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपने जानवर को खूबसूरत बनाने के लिए वो सामान ख़रीद रहे हैं। इस वक्त मैं टाउनशिप में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि जानवर आपने ले लिया है, उसको सजाने के लिए क्या क्या खरीदने आए हैं? जी उसके लिए झांझरें वगैरह लेने आए हैं, पट्टे वगैरह लेने आए हैं, संगली वगैरह लेने आए हैं। बच्चों ने शोर डाला हुआ है कि हमने सजाना, अभी जानवर लिया हुआ है, उसके लिए कुर्बानी के लिए सजावट के लिए सामान लेने आए। बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अब हमने जानवर ले लिया है तो उसको सजाना भी है। दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या क्या सजाने के लिए जानवर को जो है वो लोग यहाँ पर क्या क्या खरीदने आ रहे हैं? आजकल बच्चे बड़े शौकीन हैं, जब गाय वगैरह वेड़ा आता है तो वो खुश हो गया। गानियाँ छाना, झांझरे, बकरों के लिए सेटिंग के लिए कब ले जाते हैं सामान। ज़्यादा ईद बच्चों की होती है, जो ज़्यादा बकरों को सजाते हैं खूबसूरती के लिए। तो आजकल मार्केट काफ़ी तेज़ है खूबसूरती में बकरों में। इनकी गुफ्तगू जो है आपने सुनी और इसी तरह से यहाँ पर जानवरों को खूबसूरत, दिलकश और दीदा सेब दिखाने के लिए झांझरों की खरीदारी की जा रही है, ताज खरीदा जा रहा है और इसी के साथ साथ रंग बिरंगी रस्सियाँ भी अब मार्केट में आ गई हैं और लोग जो है वो उसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। और दुकानदार का भी यही कहना है कि ईद करीब है तो ऐसे में मार्केट में भी तेज़ी आ गई है और इनका कारोबार भी चमक उठा है और साथ ही साथ शहरी भी हमें मुख्तलिफ स्टॉल से खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ समरा थी, अपडेट कर रही थी। ईद उल अज़हा की आमद है और बस अड्डों पर शहरियों का गैर मामूली रश देखा जा रहा है। बसें कम पड़ गई हैं। यहाँ पर कैसी सिचुएशन है, ताहिर जमील से बात कर लेते हैं। जी ताहिर। ईद की अब आमद है और शहरी परदेसी मुसाफिर अब वो अपने घरों को जाने के लिए बस अड्डों का रुख कर रहे हैं और ऐसे ही सिटी बस टर्मिनल बस अड्डे पर हम मौजूद हैं और यहाँ भी एक बड़ी तादाद आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं मुसाफिरों की, परदेसियों की, जो कि अपने घरों में जाने के लिए बेताब हैं और टिकट का हसूल इनके लिए अब बड़ा मुश्किल हो गया है। वो लोग जिन्होंने एडवांस बुकिंग चंद रोज कबल करवाई थी वो तो आ रहे हैं और वो बसों में जाके बैठ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो एडवांस टिकट के हसूल से महरूम रहे उन्हें बड़ी मुश्किलात का यहाँ पर सामना है। यहाँ पर आ रहे हैं, कई घंटों के इंतजार के बाद भी टिकट का जो हसूल है वो यकीनी नहीं है। इस हवाले से आप देख सकते हैं कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। अच्छा सर, आप बताइएगा आप किस शहर जाना चाहते हैं और टिकट आपको मिल गई? अब मैं फतेहपुर जाना चाह रहा हूँ तो टिकट तो नहीं मिल सकी, लेकिन मेरे से पहले लोग 8 बजे के आगे खड़े हुए हैं। तो मेरी अपील है कि कम से कम ईद का लिहाज करते हुए इस तरह इन हंगामी बुनियादों पे इंतजाम करना चाहिए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप दिनों में 5 गाड़ियां भेजते हैं तो इतनी बड़ी कंपनी को 1, 2, 4 गाड़ी। ये एक अच्छी तजवीज़ है कि अगर आम दिनों में अगर 5-7 गाड़ियां हैं तो ईद के मौके पर कम से कम इंतजाम दुगना करने चाहिए। आप देख सकते हैं कि सामान वगैरह भी अपने साथ लिए अपने शहर जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं कि सुबह 8 बजे से हैं लेकिन अभी तक टिकट के असूल में नाकाम है। अच्छा, आप बताइए अगर टिकट नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे आप? 8 बजे के भी लोग आए हैं, खड़े हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। अब सब्र के सिवा और क्या हो सकता है? घर तो जाना है तो फिर क्या आप बंदोबस्त करेंगे? जो भी होगा देखी जाएगी, इंतजार करते हैं। तो अच्छा, या और लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं आप कहाँ जाना चाहते हैं? जी हमने जाना है शोरकोट, गाड़ियाँ खुली मिल रही है, टिकटें मिल रही है, सारी गाड़ी लगी हुई है। एक ही मसला आ रहा है सिर्फ रजाना टोपे का। 8 बजे के भी जो लोग आए हैं वो भी अभी तक टिकट के असूल में नाकाम है और इस 40+ टेम्परेचर में यहाँ पर इंतजार करें टिकट के असूल का, ताकि वो टिकट हासिल करें और ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ और अपने भाई घरों में मना सकें। बहुत शुक्रिया ताहिर। लारी अड्डे पर ईद से कबल मुसाफिरों का गैर मामूली रश ईद उल अज़हा पर प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों के आबाई इलाकों को रवानगी जारी है। मरियम मजहर से बात कर लेते हैं। मरियम, कैसी गहमा गहमी है? मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान के करीब लारी अड्डे पे मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। इस वक्त परदेसियों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाके जाने के लिए बहुत पुरजोश दिखाई दे रही है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि किरायों में कितना इजाफा किया गया और बस बासानी मिल रही है कि नहीं? बात यह है, हमारे सब मुसाफिरों का मुश्किल के साथ सामना है क्योंकि किरायों में भी इजाफा किया गया
किराया इजाफा होने के बावजूद भी हमको गाड़ी नहीं मिल रहा, कोई बस नहीं मिल रहा। हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करता हूँ कि जो किराया है इस पर रहम किया जाए और इसको ना कम किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि टिकट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया, बस भी नहीं मिल रही। जी मुझे बताइएगा आप किधर जा रहे हैं और ईद की खुशियाँ किसके साथ मनाएंगे, और आपको बस मिल रही है कि नहीं मिल रही बआसानी? हमें तो बस बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। सुबह 7 बजे से इधर खड़े, किराया भी ज़्यादा है और किराए के बावजूद भी गाड़ी एक ही नहीं मिली है। सुबह 7 बजे से हम के जा रहे हैं नौशहरा, एक ही गाड़ी है, वो भी पहले से टिकट कट गया लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची। तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि गाड़ी हमारे के लिए ख़ास तौर पर वो इधर खड़ी कर दे कि वो मुसाफिर अपने फैमिली के साथ ईद मनाए। जी बिल्कुल, यहाँ के मुसाफिरों का कहना है कि मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। हुकूमत से भी अपील की जा रही है कि किराए भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, किरायों को कम किया जाए ताकि ये परदेसी अपनी ईद की खुशियाँ बआसानी मना सकें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मरियम अजहर थी, अपडेट कर रही थी। ईद उल अज़हा की आमद, वज़ीर आला का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग के सदेबाब के लिए हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा आवेज़ा करने का हुक्म जारी किया है। ओवर चार्जिंग करने वाले बस का रूट परमिट, बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की हिदायत जारी की हैं। मजीद क्या अहकाम जारी किए हैं, राव दिलशाद हुसैन से बात कर लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र तमाम बस अड्डों की चेकिंग का हुक्म दिया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का ओवर चार्जिंग के सद्देबाब के लिए हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा आवेज़ा करने का हुक्म भी दिया है। ओवर चार्जिंग करने वाली बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाजतनामा मनसूख करने की हिदायत की गई है, जबकि ईद उल अज़हा के मौका पर फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने की हिदायत की गई है। जिला पंजाब का महकमा ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया को मुसाफिरों की ओवरलोडिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। जिला पंजाब का बस स्टैंड पर ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म भी आया है सामने, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों की शिकायत के इजाला के लिए 1071 हेल्पलाइन भी कायम कर दी है। मुसाफिर ओवर चार्जिंग से मुतालिक हेल्पलाइन 1071 पर कॉल कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताया लाहौर में साफ और मुनज़्ज़म ईद उल अज़हा के लिए ज़िले इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज की ज़ेरे निगरानी फील्ड ऑपरेशन जारी हैं। इस हवाले से बात करेंगे, ताहिर जमील हमारे साथ हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के साफ और मुनज़्ज़म पंजाब अभियान के तहत लाहौर की इंतजामिया ने ईद उल अज़हा के लिए एक जाम हिकमत अमली वज़ा की है। शाहपुर मॉडल मवेशी मंडी में सिक्योरिटी के लिए 168 जदीद कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि तमाम मंडियों में लाइफ स्टॉक हेल्थ कैंप्स और फील्ड अस्पताल फाल कर दिए गए हैं। शहरियों की सहूलत के लिए पीने के साफ पानी के टैंकर्स और वॉशरूम की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर जीरो वेस्ट पॉलिसी के तहत 50 से ज्यादा UC कैंप से अलाइशों की तलफी के लिए वेस्ट बैंक। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर थे, आगाह कर रहे थे। एसओई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ईद उल अज़हा पर गैस फराहमी का शेड्यूल तैयार कर लिया है। इस शेड्यूल के हवाले से बता रहे हैं शाहिद सिप्रा जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से ईद उल अज़हा पर प्रेशर के साथ गैस फराहमी का शेड्यूल तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक ईद उल अज़हा के तीनों रोज सार्फिन को तकरीबन 24 में से 18 घंटे गैस मुयस्सर होगी। जो शेड्यूल बनाया गया उसके मुताबिक चांद रात यानी कि मंगल और बुध की दरमियानी शब रात 12 बजे तक सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस दी जाएगी। इसी तरह ईद उल अज़हा के पहले रोज अगर बात की जाए तो सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, और ईद कुर्बान के बाकी दूसरे और तीसरे रोज सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक प्रेशर के साथ रातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की सिटी स्कैन मशीन खराब, 1 माह से खराब सिटी स्कैन से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं जाहिर चौधरी, उनसे बात कर लेते हैं। जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा, इतने अरसे से मशीन खराब है, इंतजामिया के हवाले से क्या कर रही है? जी, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की जो सिटी स्कैन मशीन है वो खराब पड़ी है और 1 माह गुजर चुका, लेकिन अभी तक अस्पताल इंतजामिया जो है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की वो इस सिटी स्कैन मशीन को फाल नहीं कर सकी। सिटी स्कैन मशीन की खराबी की वजह से जो पिंस में आने वाले जो हेड इंजरी के खास तौर पे जो पेशेंट्स हैं जिनको फौरी तौर पे जो वो सिटी स्कैन टेस्ट की जरूरत होती है, वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और उनको जो है वो टेस्ट के लिए या तो जनरल अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन पे भेजा जाता है या फिर जो है वो उनको कहा जाता है कि वो कहीं से भी सिटी स्कैन करवा के आए।
तो ये सूरत हाल है जिसका इस वक्त पिंच में आने वाले मरीजों को सामना है, लेकिन पिंच की इंतजामिया 1 माह बाद भी इस खराब सीटी स्कैन मशीन को अभी तक ठीक नहीं करवाती। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। ट्रैफिक पुलिस के तमाम फंड्स और ड्राइविंग लाइसेंसेस के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। अली साही इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं। जी अली साही। पंजाब राव अब्दुल करीम की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक पुलिस के जो फंड्स हैं और इसके साथ साथ जो लाइसेंसिंग का इजरा है उसके प्रोसेस के हवाले से ऑडिट करवाने का हुक्म दिया गया है। आईजी पंजाब का कहना था कि आला अफसरान की सरबराही में ऑडिट टीमों के साथ तमाम रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा कि फ़ंड्स कितने जो हैं वो जारी किए गए, कहाँ इस्तेमाल किए गए, अथॉरिटी की जानब से उनको एज़ पर लॉ एज़ पर रूल इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया। जो लाइसेंस जारी किए गए हैं उनकी वीडियोस सिस्टम में मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो खिदमत मराकज़ और ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स पर स्टाफ जो तैनात था उसका रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। हरमस में मौजूद तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑडिट टीमें जो हैं वो रिकॉर्ड को चेक करेंगी और उसकी पड़ताल करेंगी। इसके साथ साथ PHP को भी साबका IG पंजाब की जानब से लाइसेंस बनाने की इजाज़त दी गई थी, तो वो भी तमाम डाटा जो है PHP का भी चेक किया जाएगा। इसका बुनियादी मकसद ये है कि इससे पहले IG पंजाब की जानब से। बहुत शुक्रिया अली साही। हाई कोर्ट का मुबैना मुक़व्वियों के दम बाजियाबी पर पुलिस पर इजहार बरहमी। ख़वातीन के दम बाजियाबी केस में IG पंजाब अब्दुल करीम लाहौर हाई कोर्ट तलब किए गए। क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से? मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने ख़वातीन के अदम बाजियाबी केस में IG पंजाब अब्दुल करीम को 1 जून को ज़ाती सीरत में पेश होने का हुक्म दिया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि अगर मगविया जो ख़वातीन है वो बाजियाब ना हुई तो IG पंजाब खुद पेश होकर इसकी वजाहत पेश करें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहाँ पे दरख्वास्त गुजार खातून का ये कहना था कि उसकी जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 को मुबैना पुलिस के मुकाबले में हलाक कर दिया गया है, जबकि बाकी कई ख़वातीन हैं जो कि अभी तक पुलिस की हिरासत में हैं। तो अदालत ने जो पुलिस थी उसकी जानब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया कि ख़वातीन जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं है और मज़ीद उनकी बाजियाबी के लिए कोशिश की जा रही है। तो अदालत ने केस की समाअत जो है 1 जून के लिए मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पे ख़वातीन की अदम बाजियाबी पर IG पंजाब को। शुक्रिया। हमारे साथ मलिक अशरफ थे, आगाह कर रहे थे। तलोर का शिकार रोकने की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ लाहौर हाई कोर्ट तलब किए गए। अदालत का सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ को तलोर के शिकार के हवाले से पॉलिसी कानून बारे अदालती मुआवनत की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद जावेद इकबाल वैंस ने तलोर के शिकार के खिलाफ शहरी नईम सादी की दरख्वास्त पर समाअत की। तलोर के शिकार के लिए परमिट जारी किए जा रहे हैं। वकील दरख्वास्त गुजार का ये कहना था तलोर की अफजाइश की तेजी के लिए कमी वाक़ई हो रही है, कई इलाकों में तलोर की नस्ल खत्म हो चुकी है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया। वकील ने कहा कि वाइल्ड लाइफ तलोर के शिकार के हवाले से कोई पॉलिसी है या नहीं, अदालत तलोर के शिकार पर फौरी पाबंदी आयद करे, ये इस्तदा की और कहा कि तलोर के शिकार के लिए परमिट जारी करने से रोकने का भी हुक्म दिया जाए। प्रो हॉकी लीग कैंप का पहला मरहला। प्रो हॉकी लीग की तैयारियों के लिए कौमी हॉकी टीम के तरबियती कैंप का पहला मरहला ख़त्म हो गया है। हाफिज शहबाज इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, प्रो हॉकी लीग की तैयारियों के लिए कौमी हॉकी टीम के तरबियती कैंप का पहला मरहला आज यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो गया और पहला मरहला ख़त्म होने के बाद तमाम खिलाड़ी और कोचेज़ जो हैं अपने घरों को रवाना हो गए। अगर इस कैंप के हवाले से बात की जाए तो ये इस माह के अवाइल में इस कैंप का आगाज़ हुआ था। पहले 65 लड़कों ने इस कैंप में हिस्सा लिया, उसके बाद खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया और 20 तारीख को इस कैंप में खिलाड़ियों के ट्रायल्स लेकर जो हतमी 20 रुकनी स्क्वाड है जिसे प्रो लीग में शिरकत करनी है उसको का ऐलान किया गया था। जबकि इस वक्त भी कैंप में 35 खिलाड़ी जो हैं, क्योंकि स्टैंड बाई खिलाड़ी भी टीम इस कैंप में शामिल हैं जो कि खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस मैचेस वगैरह खेल रहे हैं। मजमूई तौर पे 20 रुकनी जो स्क्वाड है जिसका ऐलान किया गया वो प्रो लीग में शिरकत करेगा। अगर इस कैंप के हवाले से बात की जाए तो आज कैंप के आखिरी रोज़ खिलाड़ियों को सुबह फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनको स्किल वर्क भी करवाया गया। उसके साथ साथ ग्रीन और ऑरेंज टीमों के दरमियान यहाँ पे एक मैच भी करवाया गया जिसमें बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। इसके साथ साथ अब जो तमाम खिलाड़ी हैं उनसे हिदायत की गई है कि 31 मई की शाम को ये तमाम खिलाड़ी यहाँ पे दोबारा लाहौर में रिपोर्ट करेंगे कैंप कमांडेंट और हेड कोच मंजूरुल हसन को। उसके बाद 1 जून से इस टीम की दोबारा से जो है प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू होगी। मजमूई तौर पे 20 खिलाड़ी जो हैं वो प्रो लीग में हिस्सा लेंगे और 6 और 7 जून को इस टीम की जो रवानगी है उसका शेड्यूल बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज।